हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं 7th क्लास में। लगभग चैप्टर को हम पूरा पढ़ चुके हैं। वापस मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ, किसी बच्चे का कोई डाउट आपके चैप्टर संबंधित रह गया हो तो इतना हम पढ़ चुके हैं, सारा चैप्टर लगभग हो गया है। तो कल मैंने आपको एयर प्रेशर पढ़ाया, उसके बाद मैंने पवन मास सर्कुलेशन विंड पढ़ाया था। ये पढ़ाने के बाद फिर मैंने आपको चक्रवात पढ़ाया, और चक्रवात के बाद कल हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे थे, आर्द्रता की। कितने बच्चों को आर्द्रता आपकी समझ नहीं आई, किसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, कैसे आपका रेनफॉल होता है, क्या उसका प्रॉपर पैटर्न है, इसको हम लोग कैसे आपका देख सकते हैं। इन सभी विषयों में हम लोगों को बात करने की आपका जरूरत है। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे का? चलिए, इतना देख लिया, आगे बढ़ जाऊं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको हमको करना है। वायुमंडल किसे कहते हैं? बताइए, किसे कहते हैं वायुमंडल? बच्चों, कौन बच्चा बताएगा? आइए, सबसे पहले हम इसी में बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और इसी पर हम देख रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो हम देख रहे हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरा है। वायु की घनी चादर से घिरा है, जिसे हम वायु मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम वायुमंडल। सबसे पहले यही है ना, वायुमंडल क्या है, ये देखेगा ना हम क्वेश्चन, तो इसी का आंसर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरा है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। करिए बेटा, कॉपी करिए। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? तो पहला है नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। क्या लिखा है? नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। इसको शॉर्टकट में O2 और इसको N2 इस तरह से भी लिखी मिल सकती है। ठीक है, देख लीजिए। हो गया?
आगे बढ़े। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गैस का प्रभाव पैदा करती है, बताइए। ध्यान रखिए, वायुमंडल में अगर आप बात कर रहे हैं कौन सी गैस हरित गैस का प्रभाव करती है, तो आंसर थर्ड का है कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। और हम इसी को बोलते हैं CO2। यही क्वेश्चन है ना, क्या पैदा करती है? ठीक, तो आपको पता होना चाहिए, इसी को हम CO2 भी कहते हैं। इसका मैं ही लिख देता हूं, कार्बन डाई ऑक्साइड। अगला कह रहे हैं मौसम किसे कहते हैं, बताइए। मौसम किसे कहते हैं? आप देखिए मौसम किसे कहते हैं। अच्छा, वर्षा के 3 प्रकार का नाम देखिए, कल भी मैं बताया था आपको। इसको 5वां क्वेश्चन करिए। आंसर देखिए, वर्षा के 3 प्रकार। नंबर 1 संवहनीय वर्षा, एक नंबर 3 आपका पर्वतीय वर्षा, नंबर सी चक्रवाती चक्रवातीय वर्षा। लिखिए। अगला है वायुदाब क्या है? आप किसको एयर प्रेशर के रूप में मापते हैं? क्लियर है? वायुदाब क्या है? देखिए, वायुदाब के विषय में आपको यहाँ से बताऊंगा। जब मैं आपको एयर प्रेशर पढ़ा रहा था और मैंने आपसे कहा था कि आप इसका ध्यान रखिए, और इसको हम रेड से देखते हैं। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, ठीक, और इसका अनुभव हम नहीं करते हैं। इसलिए नहीं होता है क्योंकि वायु दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। ये लिख लीजिए, वायु दाब हमारे शरीर पर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर वायु दाब पर विपरीत बल लगाता है। इसको हम इसको प्रिसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वायु दाब हमारे शरीर पर सभी दिशाओं से बल लगाता है और हमारा शरीर इनके विपरीत बल लगाता है। यही है एयर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखिए। कुछ इसके क्वेश्चन आंसर है, मतलब क्वेश्चन आंसर है, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं जो आपके ऑप्शन वाले हैं। निम्नलिखित में से हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से कौन कौन बचाता है?
वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से बादल विहीन परत कौन सी है? मंडल कौन सा है? वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब घटता या बढ़ता है। जब हम वृष्टि तरल क्षेत्र के में पृथ्वी पर आते हैं तो हम क्या होता है? चलिए इनका आंसर कौन बच्चा बताएगा? कौन कौन इनको लगाएगा सही आंसर? चलिए सबसे पहले इसमें देखिए भाई, सबसे हानिकारक किरणों से हमें कौन बचाता है? तो ओजोन परत बचाती है। सूर्य की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण है। तो बादल विहीन परत कौन सी है जिसमें आपका बादल नहीं पाए जाते? तो समताप मंडल में मौसमी एक्टिविटी नहीं होती है। वायु की परत जब हम ऊपर जाते हैं तब क्या होता है? क्या होगा? तब घटता है। और जब वृष्टि क्षेत्र के ऊपर पृथ्वी आती है तो हम क्या कहते हैं? उसे वर्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो वर्षा कहते हैं। देख लिया? चलिए देख लीजिए। और ये भरने के बाद इसका फिल इन द ब्लैंक्स है। लू क्या है? आपको पता है स्थानीय पवन है लू। मानसून क्या है? मानसून व्यापारिक पवने क्या है? व्यापारिक पवने आपके क्या है? स्थायी पवने। मानसून क्या है? मौसमी पवने। लू क्या है? जो आपका क्षतिज चलती है। ठीक, बल्कि आप ही बनाइए इन आपका सही जोड़ों को, एक बार घर जाकर देखकर इनके सही जोड़ों को आप बनाइए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।